एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल इनफाइनाइट मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये आपके एपी का लेक्चर नंबर 25 है। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया था कि सम के बारे में डिस्कस किया था। कुछ आपको कुछ मेथड्स आपको सिखाए थे और उसमें कुछ नए क्वेश्चंस थे जिसके बारे में मैंने आपको सिखाया था। तो उसमें सम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हमने आपको सिखाया था कि किस तरह से सम आपको दिया है तो कैसे आप nth टर्म फाइंड आउट करोगे और कॉमन डिफरेंस किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या है कि जैसे आपका ये कुछ क्वेश्चंस हम करते हैं उसी से रिलेटेड। तो पहला हमारा काम क्या होगा कि क्वेश्चन को बहुत सावधानी से पढ़ना क्लियरली, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि एफ mth टर्म ऑफ एन ए पी इज 1/n, ठीक है। पहले क्वेश्चन को अगर सही से रीड नहीं करेंगे तो फिर समझने में प्रॉब्लम होगा। तो बोला है कि जो mth टर्म ए पी का है वो कितना है, 1/n है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला कि एंड nth टर्म इज 1/m, यानी इसका जो nवां पद है वो कितना है, 1/m है, यानी कि nth टर्म कितना हो गया, 1/n। देन फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट mn टर्म, ये बोला हुआ है। तो देखिए इसमें अगर सम आपको फाइंड आउट करना है तो उसमें क्या चाहिए, आपको n चाहिए। n तो आपके पास है यहाँ पे mn, यानी कि जो नंबर ऑफ टर्म्स कितने mn है। उसके बाद आपको क्या चाहिए, लास्ट टर्म चाहिए या तो फर्स्ट टर्म। तो हमारे पास यहाँ पर लास्ट टर्म तो है नहीं, ना ही फर्स्ट टर्म है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है mth टर्म और nth टर्म, उसकी हेल्प से हमको क्या करना पड़ेगा, a और d को फाइंड आउट करना पड़ेगा। a और d अगर फाइंड आउट हो जाएगा तो उससे हम सम बहुत ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक इक्वेशन बेस्ड होगा। इसमें आपका क्या बनेगा कि टू वेरिएबल में दो इक्वेशन आपके बनेंगे जिसको सॉल्व करना है, a और d की वैल्यू निकालनी है और उसको फिर उसका यूज इसमें आपको कर देना है, ठीक है। तो ऐसा भी क्वेश्चन है ये, मतलब कि इक्वेशन बेस्ड, यानी कि इसमें इक्वेशन बनना ही बनना है, ठीक है, क्योंकि आपको a और d के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो आइए उसको मान लेते हैं कि लेट, क्योंकि mth टर्म में दिया हुआ है और nth टर्म में दिया हुआ है तो उसके लिए a और d हमको चाहिए। तो लेट a and d are कॉमन फर्स्ट एंड कॉमन डिफरेंस, ये हमारा फर्स्ट और कॉमन डिफरेंस है। तो चलिए mth टर्म में दिया हुआ है तो ए एम इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है आपके पास, 1/n दिया हुआ है। ए एम का मतलब हो जाएगा a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/n, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट। और वहाँ पर nth टर्म में दिया हुआ है तो ए एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/m। तो ए एन nth टर्म कैसे लिखते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें m था तो m माइनस 1, n था तो n माइनस 1, ठीक है। जैसे 3 होता तो थर्ड लिखते हैं 3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 1/n, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब इन दो इक्वेशन को इस हेल्प से हमको क्या करना है, a और d की वैल्यू निकालनी है। तो सिंपल सी बात है कि दिख रहा है आपको, यहाँ पर आप क्या कर देंगे, 1 और 2 को माइनस, 2 में से 1 को या तो 1 में से 2 को माइनस कर देंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें वेरिएबल a हमारा क्या सेम है और यहाँ का साइन क्या है, सेम साइन है। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए a प्लस m माइनस 1 डी इज इक्वल टू 1/n, ये हो जाएगा आपका फर्स्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमको a और d निकालना है तो यहाँ पर एक वेरिएबल को सेम करना होता है और यहाँ पर पहले से ही a सेम है तो इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे ऐसे, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा। फिर आपके पास क्या बचेगा, ये और माइनस ये, तो इसको h से बहुत सावधानी से लिख लीजिए, d(n - 1), और इसका जो साइन है इस पूरे वाले टर्म का क्या है आपका माइनस में, तो यहाँ पे माइनस d(m - 1) और यहाँ पर इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 1/m माइनस 1/n आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों में ही d कॉमन ले ले या तो मल्टीप्लाई कर दे, क्या हो जाएगा, dn माइनस d, यहाँ माइनस है तो अंदर क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, dm प्लस d,
क्योंकि माइनस साइन है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर ले, एन का मल्टीप्लाई इधर कर दें और एम का मल्टीप्लाई इधर कर दे, क्या आ जाएगा आपका एम एन हो जाएगा। यहाँ से देखिए डी और डी कैंसिल हो जाएगा, सेम है और अपोजिट साइड, तो डी एन डी एम, डी कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा एन माइनस एम, यहाँ से क्या है आपका एन माइनस एम डिवाइडेड बाई एम एन। तो यहाँ से जो डी की वैल्यू आएगी आपका अगर मल्टीप्लाई में तो क्या चला जाएगा, वो डिवाइड में चला जाएगा, एन माइनस एम और यहाँ पर एम एन, यानी डिनोमिनेटर के साथ जो भी नंबर न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर के साथ यहाँ मल्टीप्लिकेशन में लेफ्ट में, तो डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए ये दोनों सेम है तो ये दोनों क्या आ जाएंगे कैंसिल, तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/m n आ जाएगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पर बहुत आसानी से क्या किया, डी की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, जब डी की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया तो डी की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट करके किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ले, ए की वैल्यू। तो अब यहाँ पर हम पुट करते हैं डी की वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, पुटिंग वैल्यू ऑफ डी इन फर्स्ट। तो इक्वेशन नंबर जब फर्स्ट में पुट करेंगे तो क्या आएगा, ए प्लस एम माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई डी की वैल्यू कितना 1/mn है, तो 1/mn इज इक्वल टू 1/n हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अगर आपके पास mn डिनोमिनेटर में है और मतलब यहाँ पर पूरा एकदम डिनोमिनेटर में है तो ये आप m से भी डिवाइड करेंगे इसको और इसको 1 को भी इसी से डिवाइड करेंगे। ठीक है, दोनों को, यानी mn अगर पूरा, अगर कोई भी नंबर जैसे ब्रैकेट में है 2 या 3 टर्म्स है, अगर बाहर मान लीजिए कोई नंबर है तो उसका अगर न्यूमरेटर में तो न्यूमरेटर है तो सभी मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर में है तो सभी को डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर हमने डिवाइड कर दिया दोनों को। ठीक है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर क्या बचेगा, a प्लस 1/n 1/mn इज इक्वल टू 1/n। ठीक है, सबको उधर लेकर जाएंगे तो क्या आएगा, तो ये तो प्लस हो जाएगा और ये वाला जाकर माइनस हो जाएगा और यहाँ से पहले से a 1/n है, ये इससे कैंसिल हो गया तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, mn आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपने देखा कि a की जो वैल्यू आई वो क्या आई 1/mn और d की वैल्यू कितनी आएगी 1/mn आ गया। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमने यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ा। क्वेश्चन को पढ़ते हमको समझ में आ गया कि अगर सम फाइंड आउट करना है तो उसमें लास्ट और या तो देखिए नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए, तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स आपको मिल गया है और इसमें ए और डी चाहिए या तो लास्ट टर्म चाहिए। तो ए और डी तो हमको यहाँ पर ना ए और डी दिया ना लास्ट टर्म दिया हुआ है, तो लास्ट टर्म में तो यहाँ पर कहीं पॉसिबिलिटी नहीं कि लास्ट टर्म निकाल सके ए पी का, इसीलिए हमने ए और डी मान लिया और ए और डी का यूज mth और nth में हमने कर दिया। उसके बाद वहाँ से ए और डी की वैल्यू इस तरीके से हमने फाइंड आउट कर लिया। अब ए और डी हमारे पास पता है तो सम हम बहुत इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो सम को अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आपको जो है कि बस इक्वेशन में पुट कर देना। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस कम है तो आप इसे नोट कर लें, तो उसके बाद हम जो है कि सम फाइंड आउट कर लें। तो आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। तो ये वाला पार्ट हम थोड़ा सा इरेज कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने अच्छे से समझा दिया है कि सबट्रैक्ट कर किस तरीके से हमने यहाँ पे सॉल्व किया था। ठीक, या तो आप यहीं पर देखना चाहते हो देख सकते हैं सम को। तो सम ऑफ mn टर्म क्या आ जाएगा, mn/2 2a की वैल्यू कितना है 1/, आई होप यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस दिक्कत करेगा यहाँ पर। ठीक है, इसको थोड़ा यहाँ मत दें, इसे आप नोट कर लिए। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, बस वैल्यू पुट करनी है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका पास फार्मूला क्या है Sn का n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n की जगह पर क्या रखेंगे mn, क्योंकि mn टर्म का सम चाहिए, mn/2, a की वैल्यू 1/mn है प्लस mn-1 और d की जगह पर क्या है 1/mn है। ठीक है, ये तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास mn/2 2/mn
फिर प्लस mn बाई mn, इनको दोनों से डिवाइड करेंगे 1 बाई mn। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आएगा आपके पास mn बाई 2 बाई mn प्लस 1 माइनस 1 बाई mn आएगा ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अब इससे आप जो है कि अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस पूरे टर्म से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 बाई mn है माइनस 1 बाई mn है, तो क्या आएगा आपके पास 2 बाई mn और 1 बाई mn कितना आ जाएगा, 1 बाई mn आ जाएगा और प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ पर देखिए इस mn से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा mn बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई mn, यानी mn से क्या करेंगे, दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, mn बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई mn प्लस mn बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, ये दो कैंसिल हो जाएगा, आएगा 1 बाई 2 प्लस mn बाई 2। तो बस सिंपल सा कितना आ जाएगा आपका, डिनोमिनेटर सेम है तो यह आ जाएगा 1 प्लस mn बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये जो क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन है, आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमने यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ठीक है, तो पहले हमने क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ा, उसके बाद हमने पैरामीटर से जूम किया यानी कि वेरिएबल को, उसके बाद उस पैरामीटर का यूज जो स्टेटमेंट या जो कंडीशन दिया तो उसमें यूज़ करके यहाँ ये सब सारी चीज़ों को हमने क्या किया, फाइंड आउट करनी है। तो फार्मूला वही है, फार्मूला में बस आपको वैल्यू पुट करने आनी चाहिए सही से। तो वहाँ पर हमने वैल्यू को पुट करके किस तरीके से सॉल्व किया है हमने आपको सिस्टमेटिक ढंग से यहाँ पे दिखाया है। ठीक है, तो चलिए आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लिए होंगे, तो चला जाए। क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग था लेकिन क्वेश्चन में कोई डिफिकल्टी नहीं थी, बस थोड़ा सा एक इक्वेशन को सॉल्व करना था। ठीक है, फिर वैल्यू को लेफ्ट और राइट ले जाना था, जो कि बहुत ही ईजी मेथड है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है। तो पहले यही होता है कि आपको जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को बहुत ही सावधानी से पढ़ना होता है। देन उसके बाद उसमें कौन सा पैरामीटर आपको चाहिए उसको एज्यूम करिए और कंडीशन के साथ उसकी इक्वेशन को लिखिए और उसके बाद उसको सॉल्व कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, ये सब सारे क्वेश्चन सभी आपके RS अग्रवाल के हैं। ठीक है, तो बोला हाउ मेनी टर्म्स ऑफ AP मस्ट बी टेकन, हाउ मेनी terms of the AP 21, 18, 15 must be taken so that their sum is zero। तो इसमें क्वेश्चन में क्या होला है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ AP, मतलब कि इस AP के कितने टर्म अवश्य रूप से लिए जाएं। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ AP, इतना मस्ट बी टेकन सो दैट दियर सम इज जीरो। क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि इस AP के कितने टर्म्स लिए जाएं, कितने पद लिए जाए कि उनका जब सम करे तो जीरो आ जाए। तो देखिए जीरो कब आएगा, जब आपके कुछ टर्म प्लस में हो या कुछ टर्म क्या हो, माइनस में हो। ठीक है, प्लस माइनस होगा तभी वो जीरो आएगा, अदरवाइज जीरो नहीं आएगा। तो यहाँ पर देखिए ये जो AP है वो डिक्रीज कर रहा है, यानी कि जो सीक्वेंस है वो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। 21, 18, 15, इसका मतलब जीरो आएगा, डिक्रीज करते करते जीरो आएगा, फिर उसके बाद माइनस स्टार्ट होगा
अब प्लस तक तो यानी कि जीरो के पहले पहले प्लस है, फिर जीरो के बाद कुछ हमको निगेटिव टर्म्स को भी लेना पड़ेगा जिससे कि इनका सम क्या आ जाए, आपका जीरो आ जाए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल के रूप में देखें, मान लीजिए हमारे पास आ जाए 3 है, 2 है, 1 है, 0 है, एंड उसके बाद आएगा -1, फिर -2 और -3 आएगा। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर देख रहे हैं जब इनका सम करेंगे तो सम क्या आएगा, आपका 0 आएगा। जैसे 3 में -3 यानी पूरा जब बीच में प्लस कर देंगे तो ये पूरा सम क्या आ जाएगा, आपका 0 आ जाएगा। तो इसमें कितने टर्म हुए, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि कुछ प्लस है और कुछ क्या है, माइनस है। ऐसा नहीं कि ये ऐसा ही होगा कि जितना प्लस ले उतना ही माइनस आए। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर जाहिर सी कि जितना नंबर प्लस में आएगा उतने ही क्या होगा, आपका माइनस में भी होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि एक सीक्वेंस क्या है, एपी में है। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा है कि कुछ टर्म प्लस और कुछ टर्म को क्या लेना पड़ेगा, आपको माइनस में लेना पड़ेगा। तो जितने टर्म्स आपके प्लस में आएंगे आई होप उतने ही टर्म्स आपके क्या होंगे, निगेटिव में भी होने चाहिए। तो चलिए इसमें क्वेश्चन में ऐसे ही पूछ सकता था कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी, हाउ मेनी निगेटिव टर्म्स ऑफ एपी मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज जीरो, ऐसे भी पूछ सकता था। तो उस पर हम बाद में भी डिस्कस करेंगे। पहले यहाँ पर हम यहाँ पर चलिए वैल्यू निकालें। तो यहाँ पर बेसिकली हमसे एन की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मान लेंगे सोल्यूशन में कि लेट एन टर्म्स मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज जीरो। ठीक है, यानी एन की वैल्यू पूछ रहा है। लेट एन टर्म्स ऑफ द एपी, लेट एन टर्म्स ऑफ द एपी टेकन, let n terms of the AP taken so that their sum is 0, so that their sum is 0, let n terms of the AP taken so that their sum is 0। तो अब सिंपल सी बात है कि हमको n की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर एस एन की वैल्यू क्या आ गई, आपकी 0 आ गई। ठीक है, क्योंकि दिया हुआ है कि कितना ले कि 0 आ जाए। तो अगर एस एन की वैल्यू 0 आ गई तो हमारे पास और क्या क्या इन्फॉर्मेशन, ए की वैल्यू आपके पास 21 और डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80 माइनस 21 दैट इज -3। ठीक है, तो चलिए फॉर्मूला लिखते हैं। एस एन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो एस एन की वैल्यू को आप 0 रख दें और n/2 ए की वैल्यू आपके पास 21 है प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू आपके पास कितना है, -3। ये तो क्वेश्चन वैसा ही हो गया कि ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, एस एन दिया हुआ है, तो एन की वैल्यू को फाइंड आउट करिए। जिसके पहले भी हमने क्या किया था, वैल्यू पर आपको क्वेश्चन इसमें बता रखा था, इस टाइप के क्वेश्चन को। बस वो था कि वर्ड प्रॉब्लम नहीं था, ये क्या है आपका वर्ड प्रॉब्लम है कि ऐसे स्टेटमेंट में क्वेश्चन को लिखा हुआ। ठीक है, तो देखिए 2 पूरा मल्टीप्लीकेशन उधर जाकर 2 डिवाइड में तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड ये हो जाएगा आपका 42, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा 3 और -3n। ठीक, ये आपका क्वाड्रेटिक बनने वाला है। 0 इज इक्वल टू n, ये आपका आ जाएगा 45 -3n हो जाएगा। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक के बहुत आसान हो गया, एक बार ये 0 होगा, एक बार ये 0, यानी कि दो ब्रैकेट आपको मिल गए। तो यहाँ पर क्या होगा कि 40 - 3n इज इक्वल टू 0 और यहाँ पर एक हो जाएगा n इज इक्वल टू 0, इतना इज इक्वल टू 0 और ये इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 45 3n को आप उधर पे दीजिए राइट में, तो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 45/3, यानी इंटरचेंज कर लिए 3n को उधर 45 को उधर और 3 से क्या कर दिया डिवाइड। तो n की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 15×3 = 45 और यहाँ पर एक n की वैल्यू आपकी 0 आ गई। तो यहाँ पर तो 0 ले नहीं सकते, उसका रीज़न क्या है आपको लिखना पड़ेगा। रीज़न बिकॉज नंबर ऑफ टर्म्स 0, यानी कि 0 टर्म्स को लेने से, यानी कि यहाँ पर क्या है मीन्स सम कैन नॉट बी 0, कैन नॉट बी 0 if we take 0 terms, means sum cannot be 0 if we take 0 terms,
यानी कि जीरो होने के लिए टू बी जीरो मस्ट बी सम टर्म्स पॉजिटिव एंड सम टर्म्स निगेटिव। तो यहाँ पर जीरो एक भी टर्म आप नहीं ले रहे हैं तो जीरो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब कोई टर्म ही नहीं ले रहे हैं तो जीरो कहाँ से होगा। इसका मतलब ये हुआ कि मीन सम कैन नॉट बी जीरो इफ़ वी टेक जीरो टर्म्स, यानी ठीक है। तो इसका ये रीजन आपको लिखना था। और नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे आपके 15 हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें ये फिर आपसे पूछ सकता है कि कितने टर्म पॉजिटिव होंगे और कितने टर्म्स निगेटिव होंगे। सिंपल सी बात है कि इसमें कितने टर्म्स पॉजिटिव होंगे और कितने टर्म्स निगेटिव होंगे। तो सिंपल सी बात है कि देखिए वहाँ पर आप इसको क्या करें कि 15 को 2 से डिवाइड करें, कितना आएगा आपका 7.5 आएगा। क्या आएगा 7.5 आएगा। तो 7.5 में आप ये समझ लीजिए कि एक पहले इसमें से माइनस कर दीजिए, क्योंकि इसमें बीच में जीरो भी आएगा ना। तो 15 - 1 = 14, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर्स ऑफ निगेटिव टर्म्स = नंबर ऑफ पॉजिटिव टर्म्स = 14/2, दैट इज 7। तो 7 आपके पास पॉजिटिव टर्म होंगे और 7 क्या होंगे निगेटिव टर्म्स होंगे, जिसको कि ऐड करने पर और जो पॉजिटिव में आएगा उसी का एक निगेटिव भी टर्म्स आएगा। अगर 21 पॉजिटिव में आ रहा है तो 21 क्या होगा निगेटिव में भी आएगा, ठीक है। यानी कि जो भी टर्म्स इसमें आ रहा है उसका एक अपोजिट साइन वाला भी टर्म्स आएगा, तभी सम क्या होगा जीरो। तो यहाँ पर यानी कि 2 वैल्यू आई, तो ये 2 वैल्यू आई थी तो यहाँ पर एक ही हमने लिया, क्योंकि एन हमारे क्या है कि एक नेचुरल नंबर होता है, ये जीरो और निगेटिव नंबर नहीं हो सकता है, तो इसलिए हमने यहाँ पर ये किया। अगर मान लीजिए फ्रैक्शन में है तो भी बोल सकते थे कि n इज नॉट एन इंटीजर, सो वी कैन नॉट टेक द n = दिस, ठीक। तो आई होप ये क्वेश्चन का जो था ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो जैसा यहाँ पर दिया तो उस तरीके से हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया, ठीक है, वैल्यू को पुट करके। और यहाँ पर एक एक्स्ट्रा चीज़ हमने आपको बताया कि कितने निगेटिव टर्म्स होंगे कितने पॉजिटिव टर्म्स होंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो फिर चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो ये सब आपके RS अग्रवाल के क्वेश्चन है, उसमें आपको कहीं ना कहीं ये देखने को मिल जाएंगे। अभी हम इसमें RS अग्रवाल और इसमें NCERT के दोनों ही क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, इस टाइप्स के जितने भी हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चला जाए। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या बोल रहा है, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 0 and 15। इस टाइप के क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 and मान लीजिए 100 आपसे दे दिया, ठीक है। मतलब इस टाइप से क्वेश्चन है कि ऑड नंबर पूछा हुआ है। अभी देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होगा, आपसे ऑड पूछ सकता है, इवन पूछ सकता है, प्राइम नंबर पूछ सकता है, कंपोजिट नंबर पूछ सकता है। तो अब जो जिससे एपी बनेगा हम उसी टाइप्स के क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। अगर एपी नहीं बनेगा तो सम को फाइंड आउट करना थोड़ा सा क्या होगा डिफिकल्ट होगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को जल्दी जल्दी हम यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले बोला कि फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 0 and मान लो ये नंबर और हमने क्या कर लिया बढ़ा दिया, यहाँ पे 1000 कर दिया, ठीक है। तो इसमें पहला जो ऑड नंबर होगा, पहले सीक्वेंस को लिख लिया जाए सीरीज को। पहला ऑड नंबर क्या होगा, ऑड नंबर का डेफिनेशन क्या है, पॉजिटिव होल नंबर या पॉजिटिव नंबर कैन नॉट डिविजिबल बाई 2 और कैन नॉट बी डिवाइडेड बाई 2, 2 से डिवाइड ना हो सके, ठीक है। और नंबर नॉट डिविजिबल बाई 2, तो डेफिनेशन तो पता ही है, तो यहाँ पर लिख दे पहला ऑड नंबर 1 होगा, उसके बाद दूसरा 3 होगा, फिर 5 होगा, ऐसे डॉट डॉट डॉट। अब अप टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, अप टू लास्ट क्या होगा आपका 999। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या डॉट डॉट करके 999 ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्टली भी बता सकते हैं कि 0 इन दोनों को नहीं लेना है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे आपके पास, 1001 होंगे, ठीक है। अब 1001 होंगे तो उसमें क्या होंगे, इवन नंबर एक ज़्यादा होगा और ऑड नंबर क्या होगा एक कम होगा।
तो यहाँ पर 500 आपका ऑड नंबर हो जाएगा और 501 क्या हो जाएगा, इवन। देखिए इसे सॉल्व करते हैं। तो बस इसमें नंबर ऑफ टर्म्स आपको फाइंड आउट करना है। ए की वैल्यू आपके पास कितनी है, 1, और डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 3 - 1 दैट इज 2। तो यहाँ से एल की वैल्यू भी दिया हुआ आपके पास 999। तो एल इजुकल टू फार्मूला ए प्लस n - 1 इंटू डी। एल की वैल्यू हो जाएगी 999, ए की वैल्यू 1 है प्लस n - 1 इंटू डी की वैल्यू आपके पास 2 है। तो 1 को उधर लाएंगे तो ये हो जाएगा आपका -1 इजुकल टू n - 1 डी। तो ये जाएगा 998 इजुकल टू n - 1 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो 2 मल्टीप्लाई में या तो इंटरचेंज कर लीजिए पहले, n - 1 इजुकल टू, ऐसे गड़बड़ी नहीं होगा, 998 अब 2 से डिवाइड कर दीजिए, 998 बाई कितना आ जाएगा 2। तो यहाँ पर आप इसको आधा करेंगे, 2 चौके 8, 2 9 18, 2 9 18। देखिए हमने आपसे बोला था ना 500, ठीक है हमारे पास, क्योंकि जो है कंसेक्यूटिव ऑड है, एक के बाद एक आ रहा है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे कोई भी गड़बड़ी नहीं हुआ कि जितने इसमें टोटल नंबर कितने 1001 है और इसमें 2 से डिवाइड कर देंगे तो जो नंबर आएगा यानी कि एक माइनस कर दीजिए ऐड करने के बाद, सॉरी इसमें से एक माइनस कर दिया ऐड करने के बाद, तो जो नंबर आएगा उतने ऑड होंगे और उतने क्या होंगे, इवन। लेकिन एक ऑड इवन क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट टर्म में क्या है हमारा इवन है, ठीक है। तो आई होप ये अगर मान लो आपको माइंड में नहीं आ पाता तो आप इस तरीके से लिख करके ऐसे आपको इसमें क्या कर देना, आपको सॉल्व करना, ठीक है। ऐसे और भी नंबर आएंगे, फाइंड द सम ऑफ नंबर्स बिटवीन इतना इतना विच आर डिविजिबल बाई 2, विच आर डिविजिबल बाई 3, ठीक है। या ऐसे पूछ सकता है कि फाइंड द सम ऑफ नंबर बिटवीन इतना, इन दोनों के बीच में हमको 2 डिजिट्स का नंबर फाइंड आउट करना है जो कि आपका 7 से डिविजिबल हो या 2 से डिविजिबल हो, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप डिविजिबिलिटी से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। नंबर, बेसिक नंबर की आपके पास जो जानकारी है जैसे इवन ऑड प्राइम, उससे भी रिलेटेड पूछ सकता है, ठीक है। तो इस टाइप्स के क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछ सकता है, ठीक। तो चलिए जैसे मान लीजिए आपसे पूछता कि मान लीजिए प्राइम नंबर के बारे में बोला, ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो प्राइम नंबर के अगर बारे में आपसे पूछता तो प्राइम नंबर हमारे पास क्या है, 2 है, 3 है, फिर उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा 5, फिर आ जाएगा आपके पास 7, तो देखिए फिर 11, इस तरीके से आएगा। लेकिन ये एपी में नहीं है सीक्वेंस, तो क्योंकि यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, यहाँ पर कितना आ गया 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर 4 आ गया, ठीक है। तो हमारा ये एपी में नहीं, तो इसका मतलब इस प्राइम नंबर का सम हमसे नहीं पूछेगा, ठीक है। तो उसके लिए कुछ और अलग मेथड है जो उसको सॉल्व करते हैं, लेकिन अभी फिलहाल में हमारे पास एपी का फार्मूला है तो हम एपी से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। इसी तरीके से आपको कंपोजिट नंबर भी नहीं पूछ सकता है, क्योंकि कंपोजिट नंबर भी हमारे क्या होंगे, ये एपी नहीं बनाएंगे, ठीक। तो जो जिस टाइप से क्वेश्चन होगा एपी से रिलेटेड उसी को ही पूछेगा, अदरवाइज इसमें ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। तो चलिए अब इसको थोड़ा सा रिएज किया जाए, इसी से रिलेटेड और क्वेश्चन किया जाए, ठीक है। और जो हमने आपको बताया डिविजिबिलिटी वाला, इसी से इसमें वो क्वेश्चन आएगा, ठीक। तो आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलेगा आपका, फाइंड दी, क्वेश्चन नंबर है आपको हो जाएगा 4th, फाइंड द सम ऑफ, find the sum of all natural number between, find the sum of all, find the sum of all natural numbers between 200 and 400 which is divisible by, which are divisible by, which are divisible by 7, ऐसे, ठीक है। इस तरीके का भी हमने आपको बताया भी था, ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं कि कितने ऐसे टर्म्स होंगे जो कि 7 से डिविजिबल, उसमें नंबर ऑफ टर्म्स पूछ रहे थे, इसमें हमको क्या पूछ रहा है, सम पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन हमने उस टाइम ही बताया था। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, एक वो सीक्वेंस यानी कि सीरीज हमको फाइंड आउट करनी पड़ेगी और उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे वो फाइंड आउट करने पड़ेंगे, फिर फार्मूले में उसको क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। इस टाइप के क्वेश्चन हमने किया तो उसमें नंबर ऑफ टर्म्स को पूछ रहा था।
अब इसमें जितने टर्म्स होंगे उनका क्या पूछ रहा है आपसे, सम पूछ रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पर सबसे पहला जो नंबर होगा वो क्या होगा और लास्ट वाला, उसके बाद हम सीक्वेंस यानी सीरीज को लिख सकते हैं। तो चलिए 200 को आप यहाँ पर डिवाइड करिए 7 से, जो रूल था आपको स्टार्टिंग वाला जो नंबर है उससे डिवाइड करिए, तो आएगा कितना 7 1 जा 7 2 जा कितना जाएगा 14। अब यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा 6, एक जीरो को ले ले, तो यहाँ पर आपको फिर 8 बार चला जाएगा, 7 8 56, ठीक है, कितना आएगा अच्छा यहाँ पर आप देखिए, अच्छा चलिए यहाँ पर आपके पास कितना आ जाएगा, आई थिंक यहाँ पे 4 आएगा, ठीक है, ठीक है, ठीक। तो यहाँ पर आप देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 7 8 56 हुआ, ठीक है, और फिर 7 एक और बार लेकर कितना हो जाएगा 7 9 63, कितना होगा 63। अगर यहाँ पे 0 की जगह 3 होता, 0 की जगह क्या, यानी कि आपको करना क्या है, जो सबसे पहला नंबर निकालना है 7 का टेबल पढ़िए और एक ज़्यादा बार लेकर जाइए, यानी कि जैसे जो जिस तरीके से नॉर्मल डिवाइड करते हैं कि 7 8 56 यहाँ पर जो नंबर आता है उससे कम होता है, तो आपको एक ज़्यादा बार डिवाइड करना है। तो ज़्यादा बार क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, ठीक है, 9 हो जाएगा, और 9 यहाँ पे यानी कि 63, 7 9 63। अब 0 की जगह अगर यहाँ पर 3 हो जाता तो क्या हो जाता आपका, पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पर 0 की जगह क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि आपको एक ज़्यादा बार ले जाना है, और वो नंबर देखिए क्या है आपका, यहाँ पर 63 था, यहाँ पर 63 आया, तो 0 की जगह हमने क्या पर बढ़ा दिया, 0 की जगह 3 लिख दिया, तो क्या होगा हमारे इजीली पूरा डिवाइड हो गया, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो पहला नंबर हमारे पास क्या हो गया 203। अब 203 हो गया तो फिर इसमें आप ऐड कर दीजिए 7, 200 क्या हो जाएगा 10, अगला नंबर क्या आएगा 210, फिर 217, ऐसे डॉट डॉट डॉट। अब लास्ट वाला जो कितना आपका 440 है, तो 440 को भी डिवाइड कर दीजिए, तो 7 7 चौक 28, 7 5 35, 7 5 35, तो कितना जाएगा 5। फिर यहाँ पर आप देखिए कि 0 को आपने यहाँ पर ले लिया, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए कि आपके पास अगर मान लीजिए 7 से डिवाइड किया, कितना 7 7 जा 49, कितना कैरी आया 1 आया, कितना आ गया 1 आ गया। तो 1 इस वाले केस में आपको क्या करना है कि जो कैरी यानी कि जो यहाँ पर आपका शेषफल रिमाइंडर है उसको इसमें से क्या कर देना है, माइनस कर देना होता था, ये हमने आपको सिखाया था। तो कितना आ जाएगा 399 आएगा, ठीक है। यानी कि इस जो लास्ट वाला टर्म है, लास्ट वाले टर्म से पहले वाले टर्म ने अगर निकालना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, जो रिमाइंडर आएगा उसको क्या कर देना, इसमें से माइनस कर देना है। अब देखिए आप अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 7 7 5 35, 4 9 7 7 क्या हो जाएगा 49, से पूरी तरीके से क्या हो जाएगा कैंसिल। यानी कि फर्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है तो आपको एक ज़्यादा ले जाना पड़ेगा, और स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है तो जो रिमाइंडर आएगा उसको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो यहाँ पर बहुत ही आसान तरीके से हमें यहाँ पर क्या गया कि 399 यानी लास्ट वाला टर्म क्या हो गया, फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। तो इसके पहले भी लेक्चर में हमने आपको अच्छे से काफ़ी समझाया था कि यहाँ पर एक जिससे डिवाइजर जो हमारा है, डिवाइजर एक ज़्यादा बार ले जाना पड़ेगा, एक डिवाइजर से एक बार एक नंबर ज़्यादा यानी एक डिजिट्स ज़्यादा टेबल आपको पढ़ना है, एक टाइम्स ज़्यादा। तो जो भी यहाँ पर आएगा उस चीज़ उसको कैंसिल करने के लिए इसको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, चेंजेस करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर 0 था तो 3 हमने निकाल दिया, ठीक है, 3 फिर कैंसिल। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अभी चलिए और भी क्वेश्चंस करेंगे। तो आपके पास अगर सीक्वेंस आ गया तो आप सम बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकेंगे, ठीक है। तो जैसे देखिए मान लीजिए आपके पास a की वैल्यू क्या आ गया 203, लास्ट टर्म कितना आ गया 399, और आपके पास अभी नंबर ऑफ टर्म्स अभी अपने फाइंड आउट नहीं किया है तो उसको भी हम फाइंड आउट कर लेते हैं। इसके लिए डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए जल्दी जल्दी एन की वैल्यू फाइंड आउट कर ले रहे हैं। एल की अगर दिया है तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा डी। एल की वैल्यू आपके पास है 399, a कितना है 203 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, 399 माइनस 203 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो इसको इससे माइनस करें क्या होगा आपका, आएगा आपका 691 आएगा 196, और डी की वैल्यू आपके पास 7 है।
तो इंटरचेंज कर लिया, इसको लेफ्ट राइट को लेफ्ट में ले गए और लेफ्ट वाले को राइट में, मल्टीप्लाई है तो पूरा डिवाइड हो जाएगा। 196 भाई कितना हो जाएगा 7, तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, आपका आएगा 7 8 56। n-1 तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 28 + 1 दैट इज 29। 1 को -1 को दरबेद दिया, n = आ जाएगा 29 आएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए आपके पास 29 हो गए। तो Sn का फार्मूला लिख दीजिए, Sn = n/2 ब्रैकेट में a + l वाला यूज़ कर लेंगे। n की वैल्यू आपके पास है 29/2, a आपके पास कितना है 203 और l की वैल्यू 399, तो 29/2 मल्टीप्लाई ऐड करेंगे तो क्या आएगा 12, 9 0 1 10, 602 आएगा। इससे आप कैंसिल कर देंगे, कितना आएगा 3 2 3 6 फिर 0 1, तो आप इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे और यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो इन्फॉर्मेशन गिवन था उसका मैंने बेसिक बताया कि पहला फर्स्ट मिनिमम जो टर्म्स आपको फाइंड आउट करना था उसको निकाला, और उसके बाद जो मैक्सिमम नंबर है जो 7 से डिविजल हो सकता है उसको हमने यहाँ पर डिवाइड किया, निकाला। और हमारे पास जब सीक्वेंस मिल गया, फर्स्ट और लास्ट दिया है, तो इस टाइप का क्वेश्चन हमने डिस्कस कर रखा है कि पहले यहाँ पर n की वैल्यू आपने निकाल लिया। n की वैल्यू कितनी आई थी आपके पास 29। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत मिलेंगे कि जैसे फाइंड द नेचुरल नंबर विच इज डिविजिबल बाय 7, यानी 2 नंबर से भी डिविजिबल आपको दे सकता है, ठीक है। तो आई होप ये आपको आ गया होगा, तो इसे आप नोट कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर कुछ इसी तरीके का रहेगा थोड़ा सा। टू नंबर से डिविजिबिलिटी देख लेते, ठीक है। विच आर डिविजिबल बाई ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 होगा बच्चों। डिविजिबल बाई बोथ 2 and 3 से, यही रहेगा, ठीक। फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर विच आर डिविजिबल बाई इतना इतना, ठीक है, 2 and 3 से। तो उसमें हमने बताया था कि अगर 2 नंबर से डिविजिबिलिटी आपसे पूछे या मोर देन 2 से पूछे तो आप उनका पहले एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। एलसीएम निकालने के बाद प्रोसेस हमको वही करना है कि जो एलसीएम आएगा, एक नंबर आएगा, उस नंबर से फिर हमको डिविजिबिलिटी क्या करना है, चेक करना है, जो एलसीएम आएगा। फिर आगे का प्रोसेस जैसे हमने यहाँ पर बताया है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर एलसीएम ऑफ क्या आ जाएगा 2 and 3 का जो एलसीएम आएगा बच्चों 6 आ जाएगा, ठीक है। 2 और इसका एलसीएम कितना जाएगा 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको 6 से चेक करना, ठीक है। तो चलिए 6 से चेक कर लेते हैं। पहला हमारा नंबर क्या है ये, तो यहाँ पर आप 6 3 के 18 हो जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 2। अब आपको करना क्या है कि 200 से ज़्यादा नंबर लेना है, 200 से ज़्यादा इनके बीच में लेना है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर 0 की जगह पर, अगर यहाँ पर 0 हमको उतारना पड़ेगा, अगर 0 की जगह पर 1 ले लेते हैं, सॉरी टेबल आप पढ़िए, 6 के 6 6 दूनी 12, 6 3 के 18, 6 चौके 24, 6 4 जा 6 का टेबल आप पढ़ रहे हैं। तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18 और 6 4 जा 24। अगर यहाँ पर 0 की जगह 4 हो जाता तो हमारा काम बन जाता। यहाँ पे 6 4 जा कितना जाएगा बच्चों 24, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर काम हमारा बन गया कि हमने यहाँ पहला नंबर क्या होगा 204 होगा, ठीक है। हमने बोला था कि एक जो भी यहाँ पर जैसे नंबर है, जैसे यहाँ पर आपने किया, तो एक आपको ज़्यादा लेकर जाना पड़ेगा, एक टाइम्स क्या करना पड़ेगा ज़्यादा लेकर जाना पड़ेगा एक बार। जैसे 6 3 का 18, यहाँ पर अगर डिवाइड नॉर्मल डिवाइड करते तो क्या लिखते एक बार कम, तो आपको एक बार ज़्यादा ले जाना पड़ेगा। और जो ज़्यादा लेकर जाएंगे, जैसे 6 चौका 24, तो यहाँ पर 4 है, यहाँ पे 4 कर दीजिए, यहाँ पर भी 4 कर दीजिए, तो फिर हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। तो पहला स्टार्टिंग वाला जो हमारा नंबर है फर्स्ट कितना हो गया आपका पास 204। तो 2 और 3 से डिविजिबल होगा, अगर वो 6 से डिविजिबल हो जाएगा तब, ठीक। तो अब आ जाइए इसका करते हैं, और जो लार्जेस्ट नंबर उसमें रिमाइंडर को माइनस कर देना आपको, 6 चौके 24,
6 5 30, 6 6 36, 6 6 जा 36 हो जाएगा। ठीक है, यह आ जाएगा 4, फिर 6 वाले जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4। अब 4 को इसमें से क्या कर दें, माइनस कर दें। 400 माइनस 4 दैट इज 396 आ जाएगा। ठीक है, 396 आपका डिविजिबल हो जाएगा। तो आइए यहाँ पर 204 हो जाएगा, फिर 210 और 216 ऐसे डॉट डॉट डॉट, लास्ट क्या आ जाएगा 396 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया सीक्वेंस एपी का, और जिसमें बहुत आसानी से आप फाइंड आउट कर लेंगे। तो ए की वैल्यू हो जाएगी 204, एल की वैल्यू हो गई आपके पास 396 और डी की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 6 हो जाएगी। ठीक है, माइनस करके देख लीजिए 6 आएगा। एन इज इक्वल टू आपसे क्वेश्चन मार्क पूछ लिया, तो एल इज इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। हम एन की वैल्यू फाइंड आउट कर दे रहे हैं जल्दी से। एल की वैल्यू आपके पास क्या है 396 है, ए की वैल्यू 204 है, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू आपके पास 6 हो जाएगी। 396 माइनस 204 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू डी, माइनस कर दीजिए तो क्या आएगा 2 आएगा और 9 आ जाएगा। 192 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 6। 6 मल्टीप्लाई में तो इंटरचेंज पहले हमने कर लिया, इस पूरे को इधर और लेफ्ट को राइट में कर दिया विदाउट चेंजिंग इट साइन। 36 के 18, आई होप गड़बड़ी हो रहा है क्या। डिविजिबिलिटी 396, 4 के 36, 4 के 36। ठीक है, फर्स्ट हमारा 204 हो गया। यहाँ पर हमने यहाँ पर गड़बड़ी कुछ कर रखा है क्या, 36 का नहीं सही है सही है। ठीक है, यहाँ पर 196 कर दिया, यहाँ पर 2 का। 36 के 18, 6 14 12, तो एन माइनस 1 इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 32 प्लस 1 दैट इज कितना आ जाएगा 33। तो एन की वैल्यू आ गई, तो आप सब आसानी से एन इज इक्वल टू एन बाई 2 ए प्लस एल में वैल्यू को पुट करके यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो बस आज का क्लास इतने ही। फिर हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम क्या करेंगे, इस टाइप्स के या इससे थोड़े डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन को करेंगे। फार्मूला वहीं रहेगा, बस मेथड्स क्या होंगे थोड़ा से चेंज हो सकते हैं, लेकिन फार्मूला तो आपका वहीं रहने वाला है। तो हमको मिला जुला कर कि क्वेश्चन को बहुत आसानी से केयरफुली रीड करना होता है, एजम्पशन एज्यूम करना होता है, क्या वेरिएबल फाइंड आउट करें, फिर उसको सॉल्व करके किसी मेथड से उस फार्मूले में क्या कर देना पड़ता है, पुट कर देना पड़ता है। तो डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस को करने से बेनिफिट ये होता है कि अगर इस टाइप का कभी क्वेश्चन आया तो हम उसको आसानी से सॉल्व कर ले। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप ये आज आपका जितने भी आज के क्लास में जितने भी लेक्चर में आपको क्वेश्चन कराए होंगे आपको समझ में आया होगा। तो ये आपका लेक्चर नंबर 25 था। अब हम लेक्चर नंबर 26 में डिस्कस करेंगे कुछ न्यू क्वेश्चन के साथ। ठीक है, कुछ इसी टाइप्स का। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।